से यात्रा नहीं निकल रही है उनके लोगों को हम लोग उसमें शामिल कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनको ले रही है, सिविल सोसाइटी के लोग लगभग 15-20 लोग हमारे साथ चल रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा मूल रूप से इस देश में नफरत और हिंसा के खिलाफ उसे समाप्त करने और उस हमारी निगरा जी परम मित्र हमारे साथ नर्मदा परिक्रमा साथ की है, तो इसलिए अगली बार इनसे कराऊंगा मैं प्रश्न। वो इमाम साहब जब ये बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि कितने दबाव में कर रहे हैं। हम उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है जिसका पंजीयन नहीं है, सदस्यता नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। उसके प्रमुख को हम क्यों माने जी? हमारे मन में एक बात है, जब तक उनके स्वयंसेवक संघ इसको नीचे तक नहीं ले जाएंगे तब तक उसके बारे में हम उनके पर कोई भरोसा हमारा नहीं जी। बात यह है, इमामों में एक इमाम साहब ने ये बात कही है, सबने तो नहीं कही है। अब वो इमाम साहब ने क्यों कही है उनसे पूछिए, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बात यह है, मूल रूप से आप आरएसएस को जानते हैं, आरएसएस की विचारधारा को जानते हैं, उनके लोग जिस प्रकार का प्रचार करते हैं उससे आप परिचित हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आरएसएस का एक बड़ा दुष्प्रचार चला हुआ है कि मुसलमान 10 दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं, इसलिए 2050 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर दुष्प्रचार है और इस पर एक किताब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको किताब दे दूंगा जो रिसर्च की हुई है। किसी भी हालत में इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो सकते, ये आरएसएस का दुष्प्रचार है और उसको मैं काउंटर करता हूं। किसी भी हालत में वो 18% से ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में हो नहीं सकती। जो हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट हो रही है उससे ज्यादा तेजी से गिरावट मुसलमानों की जनसंख्या में हो रही है, क्योंकि उनकी जो जन्म दर थी ज्यादा थी इसलिए, और ये स्टेबलाइज हो जाएगी 2025 और 26 तक। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात हमें लगी कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। इस बारे में चूकते नहीं मीरा जी बीच से बोलने से, तो ये मस्जिद और मदरसा जाने के लिए भी मोहन भागवत जी को प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा से मिली। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब यही बात नीचे तक आरएसएस के लोगों के पास जानी चाहिए कि वे इस देश में हिंदू मुसलमानों में या ईसाइयों में या और धर्म के लोगों में फर्क पैदा ना करें। किन पर? जी हाँ, वो सारे संगठन जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको प्रश्न क्या आरएसएस ने दिए हैं जी? जो भी नियम और कानून को तोड़ेगा, जो भी नफरत और हिंसा फैलाएगा, धार्मिक उन्माद फैलाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है।